Students, welcome again to your own YouTube channel of school. School of but study on. I hope you all are doing well and you also very well on your study. इस लॉकडाउन वाली सिचुएशन में भी उम्मीद है कि आप सभी स्टूडेंट अच्छा कर रहे होंगे। आपकी स्टडी बिल्कुल हैम्पर नहीं होगी। इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपके लिए जो भी पॉसिबल होगा मुझसे करना मैं करूँगा। तो देखते हैं आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर। इससे पहले यदि आप 6th क्लास के स्टूडेंट हो देन यू हैड नेवर सीन अबाउट द अलजेब्रा बिफोर। आज से पहले आपने अलजेब्रा के बारे में नहीं पढ़ा होगा। ये 6th क्लास में एक बिल्कुल नया चैप्टर है अलजेब्रा, जिसके कुछ बेसिक चीज़ है जो हम लोग अभी सीखने जा रहे हैं। यदि आप लोगों ने ये बेसिक चीज़ें अच्छे से क्लियर कर ली ना, तो आगे जो अलजेब्रा आप कंटिन्यूअस पढ़ोगे 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक ये अलजेब्रा पढ़ना होता है। उसके बेसिक्स को आज हम लोग सीखने जा रहे हैं और मैं उससे काफ़ी डेली लाइफ से रिलेटेड एग्जांपल्स के साथ ही बताने की कोशिश करूंगा। और यदि आप स्टूडेंट हैं 7th क्लास की और आपको ऐसा लगता है कि योर बेसिक इज नॉट क्लियर, देन दिस वीडियो विल वेरी हेल्पफुल फॉर यू ऑल्सो। देखते समझते क्या है। ऐसे जनरली जो हम लोग काउंटिंग के वर्ड्स को यूज़ करते हैं ना, काउंटिंग के लिए जो नंबर्स का यूज़ करते हैं वो एक डेफिनिट नंबर होता है। जैसे आप बात करो 4 एप्पल्स की, 5 पेन्स की बात करो, 2 चॉकलेट्स की बात करो, टॉफ़ीज़ की बात करो, तो आप जैसे ही बोलते हो ना 5 पेन्स मीन्स 5 सोज अ डेफिनिट नंबर। वो एक डेफिनिट नंबर को सोच कर रहा है कि वो कितने पेन होंगे, 1, 2, 3, 4, 5 पेन्स होंगे। 2 टॉफ़ीज़ की बात करो मीन्स आप उसे कह सकते हो कि 1, 2 टॉफ़ीज़ होगी, वो एक फिक्स नंबर है। बट क्या जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को काउंट कर रहे होते हैं या काउंटेबल ऑब्जेक्ट है या फिर मेजर करने वाला कुछ भी है जिसके लिए आप एक नंबर का यूज़ करते हो, क्या वो हमेशा जो एक आप अमाउंट बता रहे हो तो वो हमेशा एक फिक्स होता है, एक सर्टेन अमाउंट होता है, एक डिफिनिट होता है? देखते हैं कि वो होता है या नहीं। यदि मैं बात करूँ अ लिटिल शुगर की, मैं बात करूं कि अ लिटिल शुगर मतलब थोड़े से चीनी। आपने किसी से बोला ना कि मुझे थोड़ा सा चीनी दे दो। यदि आपने किसी से बोला कि मुझे 1 kg चीनी दे दो, तो आपने एक सर्टेन नंबर का यूज किया हो 1 को, 1 और kg। बट आपने बोला मुझे थोड़ा सा शुगर दे दो, गिव मी अ लिटिल शुगर, तो यहाँ पे आप लिटिल मीन्स कितना, इतना इतना इतना, कैसे आप नंबर से कैसे शो करोगे? ठीक है, इसी तरीके का एक और हम एग्जाम्पल लेते हैं, अ लिटिल मिल्क, गिव मी अ लिटिल मिल्क। आपने यदि लिटिल मिल्क की बात की मीन्स कितना मिल्क, 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, कितना? वी कांट अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे भी जो एक नंबर है लिटिल मीन्स वो एक नंबर को सर्टेन चीज़ को नहीं शो कर रहा है, इट्स शो अनसर्टेन चीज़, इनडिफिनिट चीज़ को शो कर रहा है। सेम थिंग यदि अब बात करो अ फ्यू पेन, यदि 2 पेन्स की बात करते, 3 पेन्स की, तो everyone can understand 1 pen, 2 pen, 3 pen, everyone can understand. But here few pens means how many pens, 2 pen, 3 pen, 4 pen, कितने पता नहीं। सिमिलरली अब बात करो few स्टूडेंट्स की, कितने स्टूडेंट पता नहीं कितने स्टूडेंट। तो हाउ कैन वी रिप्रेजेंट दिस आइडेंटिटी बाय ए नंबर? इन्हें आप एक नंबर के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करोगे? फॉर दिस वी यूज अ अनडिफाइंड नंबर। उसके लिए हम लोग एक अनडेफिनिट नंबर को यूज करते हैं, वो डेफिनिट नहीं है। जैसे हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, अ लिटिल शुगर, पता नहीं कितना, तो हमने लिख दिया x kg शुगर। अब वो x कुछ भी हो सकता है, 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है। फिर मैंने बात की अ लिटिल मिल्क, वो लिटिल कुछ भी हो सकता है, 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, 100 ग्राम, 150 ग्राम, कुछ भी हो सकता है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, y लीटर, मतलब उसे आपने लिटिल को मैंने y लीटर एक नाम दे दिया। अब ये y कुछ भी हो सकता है। पेन्स की मैंने बात की तो m पेन्स मैंने मान लिया, वो m पेन्स 2, 5, 10, 100, 1000 कुछ भी हो सकता है, बिकॉज इट इज इनडिफिनिट नंबर। डिफिनिट नहीं है कि कितना है, डिफिनिट होता तब तो कोई नंबर होता 2, 3, 4, 5, 6, बट हेयर पेन इज नॉट डिफिनिट, सो वी यूज अ इनडिफिनिट नंबर। हमने m को यूज किया। स्टूडेंट के जगह पे हमने मान लिया a स्टूडेंट है, a स्टूडेंट, a कुछ भी हो सकता है।
तो यहाँ पे ये जो x, y, m और a है, ये सारे के सारे कहलाते हैं, इट रिप्रेजेंट अ नंबर बट इट इज़ नॉट अ एक्चुअल नंबर, इट इज़ नॉट अ एक्चुअल नंबर, बट ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक नंबर को ही ना। सो इस तरीके के जो लेटर्स होते हैं जिन्हें हम नंबर के फॉर्म में कंसीडर करते हैं वी कॉल दिस लिटरल्स। इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? लिटरल्स बोलते हैं, या आप बोल सकते हो लिटरल नंबर। आप इसे लिटरल बोल सकते हो या बोल सकते हो लिटरल नंबर, ये दोनों में से कुछ भी आप इसे बोल सकते हो। और इसे रिप्रेजेंट करने के लिए यू कैन यूज एनी अल्फ़ाबेट, जितने भी अल्फ़ाबेट है 1A to लेके Z तक आप किसी का भी यूज़ कर सकते हो। इवन आप किसी सिंबल का भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कुछ सिंबल होता है आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, इस तरीके का अल्फ़ा, ये बीटा, ये सारे कुछ सिंबल्स का भी आप यूज कर सकते हो, ताकि वो ऐसा सिंबल जो सभी के लिए नोन हो और एक इनडिफिनिट नंबर को शो कर रहा हो। सो दीज आर कॉल्ड लिटरल्स। इसके बाद है इट शोज इनडिफिनिट नंबर। ये जो लिटरल्स होते हैं वो कैसे नंबर को शो करते हैं? इनडिफिनिट नंबर को शो करते हैं। यहाँ हमने देखा x, y, m, a, ये सारे के सारे क्या हैं? लिटरल्स हैं। इसके बाद अब मैं एक और एग्जाम्पल की तरफ प्रोसीड करता हूँ। मान लो कि मैंने इस तरीके का अरेंजमेंट बनाया है। आई यूज मैच स्टिक टू मेक लेटर अल्फ़ाबेट T। मैंने मैच स्टिक्स का यूज किया, एक ये मैच स्टिक्स और एक ये वाला। आई यूज 2 मैच स्टिक्स टू मेक अ लेटर T एंड हेयर आई ऑल्सो यूज 2 मैच स्टिक टू मेक अ लेटर T एंड हेयर एंड इसी तरीके से मैं कंटिन्यूसली T लेटर्स ऐसे बनाता जा रहा हूँ। एक T को बनाने के लिए मैंने 2 मैच स्टिक्स का यूज किया है। तो अब इस तरीके से आप एक मुझे बताओ कि इस मैच स्टिक्स एक T को बनाने के लिए आपने कितना यूज़ किया? 2 T's बनाने के लिए आपने कितने मैच स्टिक्स यूज़ किए? 4। 3 मैच स्टिक्स तो 2, 2 एंड 2 6। 4 T's बनाने के लिए आपने कितने मैच स्टिक्स यूज़ किए? 8। तो यदि मैं इसका एक टेबल ड्रॉ करूँ ना, जिसमें इस लाइन पे मैं लिखूँ नंबर ऑफ टीज, आपको कितने टी बनाने हैं, और ऊपर वाले पे मैंने लिखा नंबर ऑफ मैच स्टिक्स कि आपको कितने मैच स्टिक्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो यदि इफ़ यू वांट टू मेक 1 टी देन यू नीड 2 मैच स्टिक्स, isn't it? If you want to make 2 T's then you need 2 and plus 2 4 T's। यदि आप 3 T's बनाना चाहते हो then you need 6 T's। if you want to make 4 T's then you need 8 मैच स्टिक्स। आपको इस तरीके से मैच स्टिक्स चाहिए होंगे। मीन्स जितना आप टी बनाना चाहते हो मैच स्टिक्स उससे 2 टाइम चाहिए, मीन्स डबल चाहिए, 2 गुना। 2 का 2 टाइम 4, 3 का 2 टाइम 6, 4 का 2 टाइम 8। तो उसी तरीके से मान लो कि यहाँ पे हमने एक लिटरल के फॉर्म में बताया कि वी नीड एक्स टीज, हमें एक्स टीज बनानी है। तो इस एक्स टीज को बनाने के लिए आपको कितने मैच स्टिक्स चाहिए होंगे? तो डबल ऑफ एक्स एंड वी कैन रिप्रेजेंट हेयर डबल ऑफ एक्स मीन्स 2 into x एंड वी कैन राइट हेयर 2 into x एज 2x। हमें इतने मैच स्टिक्स की ज़रूरत होगी। यहाँ पे आप यदि समझो तो मैंने इसे एक फॉर्मूले के फॉर्म में क्या लिखा, नंबर ऑफ मैच स्टिक्स। आपको यदि फाइंड करने हो कि कितने नंबर ऑफ मैच स्टिक्स आपको चाहिए होंगे, उसके लिए आपको क्या करना होगा, नंबर ऑफ टीज मल्टीप्लाई बाई 2। आपको नंबर ऑफ टीज को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे आपको मैच स्टिक्स यदि आपको टी कितने चाहिए, 1 टी चाहिए, देन यू हैव टू पुट हेयर 1, और जब 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितने मैच स्टिक्स चाहिए होंगे? 4। यदि आपको 2 टीज बनाने हैं तो यहाँ पे आप 2 पुट कर दो और उसे 2 से मल्टीप्लाई करो, देन ये कितना हो जाएगा नंबर ऑफ मैच स्टिक्स? 4। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने एक 2x एक लिटरल बनाया है। 2x इज अ लिटरल, इट डजंट शो एनी फिक्स नंबर, इट विल वेरी। ये कोई एक फिक्स नंबर को शो नहीं कर रहा है, ये वेरी करेगा। और ये वेरी कैसे कर रहा होगा? x की आप अलग अलग वैल्यू पुट करोगे तो ये एक वैल्यू इसका चेंज होते जाएगा। इफ़ यू पुट 1 एट द प्लेस ऑफ x देन इट विल बिकम 2। इफ़ यू पुट 2 एट द प्लेस ऑफ x देन इट विल बिकम 4। If you put 3 then it will become 6, if you put 4 then it will become 8।
इफ़ यू पुट, आपको आपने यदि x चीज़ आपको बनानी है तो यू नीड 2x मैच स्टिक्स। अब ये जो एक लिटरल बना है, इट हैज़ 2 पार्ट। एक पार्ट ऐसा है जो एक नंबर है 2 एंड इट इज़ कॉल्ड द कांस्टेंट पार्ट, 2 इज कांस्टेंट पार्ट, एंड हेयर वन अनदर पार्ट इज x एंड इट इज कॉल्ड वेरिएबल पार्ट, एंड दिस कॉम्बिनेशन ऑफ वन कांस्टेंट एंड वन वेरिएबल, इन दोनों को कॉम्बिनेशन से एक क्या बना है, लिटरल। ये हम लोगों ने लिटरल के कंसेप्ट को देखा। अब कुछ और टाइप के लिटरल्स कैसे हो सकते हैं, लेट्स सी सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ लिटरल्स। यदि मैं एक पहले एग्जाम्पल की बात करूँ तो मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ कि 2 फ्रेंड्स हैं, कोमल एंड तान्या, एंड ये दोनों कहाँ गए हैं, मार्केट गए हैं टू बाय सम फ्रूट्स। तान्या ने क्या किया ना, कोमल ने क्या किया कि कुछ एप्पल्स खरीदे हैं, वो काउंट करके उसने कुछ एप्पल्स अपने बैग के अंदर में, अपने उसने जो थैला रखा था ना, कैरी बैग, उसमें उसने डाल लिया। अब उसके बाद तान्या क्या करती है, कोमल ने कुछ एप्पल्स अपने जो कैरी बैग था उसमें उसने डाल लिया, तान्या ने भी कुछ एप्पल्स अपने बैग में डाले, और उन दोनों ने शॉपकीपर को पे किया और दे कम बैक टू होम। अब घर पे आने के बाद चेक करते हैं तो क्या देखती है ये तान्या कि कोमल ने जितने एप्पल्स खरीदे हैं ना, तान्या ने उससे 2 कम एप्पल्स खरीदे हैं। तो ये अब 2 एप्पल्स यहाँ पे पता चल रहा है, बट क्या हमें यहाँ पे कोई एक नंबर पता चल रहा है कि कोमल ने कितने एप्पल्स खरीदे और तान्या ने कितने? हो सकता है, इट मे बी पॉसिबल कि कोमल ने खरीदे हों, आप सपोज कर लो कि 20 एप्पल्स यदि कोमल ने खरीदे हों, तो तान्या के एप्पल्स कितने होंगे, 20 - 2 मीन्स 18। ठीक है, आपने जब एक नंबर यहाँ पे सोचा कि 20 हो सकता है, तो यहाँ पे आपको एक नंबर मिल रहा है कि 18। तो ये फिक्स नंबर नहीं था, एंड इट इज़ ऑल्सो नॉट अ फिक्स नंबर। अब यदि आप सपोज कर लेते हो कि कोमल ने 50 एप्पल्स खरीदे होंगे, तो तान्या ने तो उससे 2 एप्पल्स खरीदे होंगे ना, तो तान्या ने कितने खरीदे होंगे, 50 - 2 मीन्स 48। तो यहाँ पे ये जो 2 नंबर्स हो रहा है ना, ये x एंड ये x - 2, इट इज ऑल्सो अ लिटरल। ये x भी एक लिटरल है एंड x - 2 इज ऑल्सो अ लिटरल। इस लिटरल में आपके साथ आपने क्या देखा कि एक जो यहाँ पे वेरिएबल टर्म है और एक टर्म है कांस्टेंट टर्म, और ये दोनों ऐड हुए हैं माइनस साइन के साथ। इट इज अ लिटरल, ये एक लिटरल है, ये लिटरल है, ये भी एक लिटरल है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं इसकी y वाले में। इस कंडीशन में क्या हुआ है कि ये दोनों स्टेशनरी शॉप पे गए हैं, ये कोमल एंड तान्या, दे आर वेरी क्लोज फ्रेंड हैं, तो वो हमेशा साथ में ही जाते हैं, ऐसा समझ लो। तो कोमल ने कुछ पेन्स खरीदे, मान लो कोमल ने वाई पेन खरीदे, और तान्या ने जितने पेन खरीदी ना, वो कोमल से 5 पेन्स ज़्यादा बाई करती है। तो यहाँ पे भी ये y doesn't show a definite number and y plus 5 also doesn't show a definite number. These are variable, these are called the literals. यदि यहाँ पे समझ लो कि कोमल ने खरीदे होंगे 15 पेन्स, यदि कोमल ने खरीदे होंगे, तो तान्या कितना खरीदेगी, जितना कोमल ने खरीदा 15 और प्लस उससे 5 ज़्यादा, मीन्स कितना 20 खरीदा होगा इसने। यदि ये खरीदती 12 पेन, तो ये कितना खरीदती तान्या 12, और प्लस आप उसमें 5 ऐड करते 17। तो इट y + 5 हेयर y + 5 इज ऑल्सो अ लिटरल। ये यहाँ पे एक लिटरल है, बिकॉज इट डजंट शो अ डेफिनेट नंबर। ये कोई डेफिनेट नंबर नहीं शो कर रहा है, तो ये भी लिटरल्स और ये भी एक लिटरल्स ही है। अब 2 पर्सन की बात करें, इसमें कोमल जो है ना वो फिट है, बट ये तान्या जो है वो थोड़ा फैट है। ये कोमल थोड़ा फिट है एंड तान्या है वो थोड़ा फैट है। इस कंडीशन में क्या होता है कि कोमल जो एक डिस्टेंस कवर करती है ना, मैंने माना कि वो कोई एक डिस्टेंस कवर करती है, उसके कंपैरिजन में तान्या की बात करें तो वो उससे हाफ डिस्टेंस ही कवर कर पाती है। दोनों ट्रैकिंग पर गए हैं, ठीक है, और ट्रैकिंग पे क्या हुआ, देखा गया कि ये जो कोमल थी वो फिट थी, तो कोमल ने जितना डिस्टेंस कवर किया ना, तान्या कवर द हाफ डिस्टेंस
कवर्ड बाय द कोमल। कोमल ने जितना कवर किया ना, तान्या उससे हाफ डिस्टेंस ही कवर कर पाई है। बट वी डोंट नो हाउ डिस्टेंस कोमल कवर्ड, कवर ने कितना डिस्टेंस कवर किया हमें पता नहीं, बट ये पता है कि वो हाफ कर दी है। आप यदि सोच लो कि कोमल ने 18 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की है, देन बताओ तानिया कितने की डिस्टेंस कवर कर रही होगी। आप बता सकते हो इजली, उसका हाफ कर दो ना, 18 किया है कोमल ने तो उसका हाफ कितना 9, तो ये 9 किलोमीटर कवर कर रही होगी तानिया और ये कवर कर रही होगी कोमल। तो यहाँ पे एम ऑल्सो शो, यहाँ पे एम भी है वो शो कर रहा है एक इनडेफिनेट नंबर को, और ये भी क्या है एक लिटरल है। यहाँ पे m/2 ऑल्सो शो अ इनडेफिनेट नंबर, और ये भी क्या है एक लिटरल है। यहाँ पे जो ये, ठीक है मैंने ये फैट वाले को क्यों ऐसे कर दिया, ठीक ये सही है। तो ये m/2 ऑल्सो शो अ लिटरल। अब लिटरल ये कैसे था, किस फॉर्म में था लिटरल, m/2 के फॉर्म में था, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कुछ लिटरल्स के और एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं लिटरल्स के। लिटरल में भी ABC, ये भी एक लिटरल है, इसमें 3 वेरिएबल टर्म है। और ABC का मतलब क्या होता है, A × B × C। इट ऑल्सो बी इन फॉर्म ऑफ x² px, यहाँ पे x² मल्टीप्लाई p एंड मल्टीप्लाई q। x² का मतलब क्या होता है वो मैं अभी बताऊंगा। उसके बाद ये एक और हो सकता है 2xy, मीन्स 2 × x × y। इन ये जो सभी लिटरल्स में जितने टर्म होते हैं वो सभी एक दूसरे से मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में कंबाइंड होते हैं। इस x² का मतलब समझना, जैसे कोई भी नंबर हो x⁴ हो, इट मीन्स x × x × x और × x, इस पे इसे बोलते हैं पावर। और ये जितना हो मीन्स वो नंबर मल्टीप्लाई इट्स, वो खुद से उतने टाइम मल्टीप्लाई हो रहा होता है। यदि आप लिख दो 3⁴ मीन्स ये कितना होगा 3 × 3 × 3 × 3, ठीक है। और इसे आप मल्टीप्लाई करो तो आपको एक नंबर मिल सकता है, इसका मतलब यही होता है, ठीक है। यहाँ पे हमने देख लिया कि ये लिटरल्स के और कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं। नाउ वी आर प्रोसीड ऑन नेक्स्ट कंसेप्ट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब हम लोग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की तरफ प्रोसीड करते हैं। गाइज आपको स्टूडेंट्स इन टॉपिक्स में से किसी में भी दिक्कत हो देन यू कैन आस्क मी इन